गाइज हम जा रहे हैं आदि कैलाश। अब आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू ऑफ आदि कैलाश, और यही हमारी डेस्टिनेशन थी जो हम करने आए थे। दिस इज आदि कैलाश पर्वत। तो फाइनली वी हैव रीच्ड ओम पर्वत। तो गाइज ये है नाग पर्वत। हाँ जी हाँ जी। यहाँ से इंडिया नज़र आ रहा है और ये पूरा नेपाल का सेक्शन है। तो दोस्तों बहुत हल्की हल्की स्नोफॉल हुई थी अभी पीछे, और हमें स्वागत हमारा स्नोफॉल से किया गया तो चेक था परमिट का, वो हो गया है कुटी पे। और ये आगे हमारा राइडिंग पैक चलता हुआ, 1 बाइक 2 बाइक 3 बाइक 4 बाइक, मेरी 5 बाइक और मेरे पीछे 4 बाइक और। So good morning folks, हम लोग उठ गए हैं। दिस इज डे 5 ऑफ आवर राइड। येस्टरडे वी डिड आदि कैलाश ओम पर्वत, जो आप पिछले व्लॉग में देख चुके हैं। आज का व्लॉग है नबी से मुंशियारी का। आज हम जा रहे हैं मुंशियारी। आज हम मुंशियारी में रुकेंगे। दैट इज़ अराउंड 170-180 किलोमीटर्स, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 5 to 5.5-6 आवर्स ऑफ राइड। वी आर गोइंग टू स्टे एट मुंशियारी। मुझे घर जल्दी पहुंचना है, इसलिए मैं कल मुंशियारी से निकलूंगा एंड आई विल स्टे प्रोबेबली एट भीमताल। अगर हिम्मत रही तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकल के मुंशियारी से आई विल हिट दिल्ली। दैट्स व्हाट द प्लान इज़। और अगर वो वर्कआउट होता है वेल एंड गुड, एक दिन में मुंशियारी नहीं होता है तो आई विल टेक अ ब्रेक एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो अभी यहाँ से निकलते हैं हम लोग। ब्रेकफास्ट करने के बाद में आलू पूरी बनी है मेरे लिए, और बाकी सबके लिए मटर पूरी बनी है। तो मैं खाता हूँ आलू पूरी और उसके बाद निकलता हूँ और मिलते हैं बाइक पे। हम लोग अब नबी से निकल गए हैं, और नबी से निकलने का मतलब है हमारे को ऑफ रोडिंग का सामना करना पड़ेगा। खूब सारी आप देख पा रहे हैं कि कैसी ऑफ रोडिंग है। जैसे ही ओम पर्वत जाने के लिए ऑफ रोडिंग मिली थी, वैसे ही ऑफ रोडिंग यहाँ पे भी है। क्योंकि कम जब परसों आए थे तब मैंने आपको थोड़ा बहुत दिखाया होगा, बट ऊपर का हिस्सा। और यहाँ से हम लोग बस पहुँचेंगे धारचूला 85 किलोमीटर्स, और उसमें से 40-50% मैं आपको दिखा चुका हूँ ऑलरेडी मेरे पिछले व्लॉग में, डे 3 के व्लॉग में, कि कितनी ज़्यादा ऑफ रोडिंग है और क्या रोड्स की सिचुएशन है। तो अभी जिद्दोजहद करते हुए किसी तरीके से हम पहुँच रहे हैं धारचूला, और धारचूला से हम डिसाइड करेंगे। इनफैक्ट बाकी सब जा रहे हैं मुंशियारी। मेरे को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं आई विल टेक अ कॉल, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा देखना है कि मैं मुंशियारी की तरफ जाऊंगा या फिर दिल्ली की तरफ निकलूंगा, बिकॉज मेरे को थोड़ा कट शॉट करना है और जल्दी पहुंचना है। सो लेट अस फिगर दैट आउट। तो मैं सबसे आगे हूँ और सबसे पहले निकल गया हूँ, तो मैं फिगर आउट करूँगा वहाँ पहुँचने के बाद, और फिर इन्फॉर्म कर दूँगा। अगर मुंशियारी जाना होगा तो मैं डायरेक्टली मुंशियारी से जाऊँगा, मगर मुंशियारी से दिल्ली एक दिन में थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, मगर वो हम फिगर आउट करके कर लेंगे। एटलीस्ट मेरे पास एक दिन बचेगा 31 का, जब मैं 30 को रुक के मे बी भीमताल या किसी भी जगह पे रुक कर वहाँ से फिर एक स्ट्रेच सीधा दिल्ली का मार सकता हूँ। आई डोंट वांट टू एक्सर्ट माई सेल्फ अननेसेसरीली। अगर दिन है हाथ में तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बस और कोई बात नहीं है। थैंक यू। ठीक है, ठीक हो आप? हाँ जी हाँ जी। जम कर गए थे? हाँ मैं जम कर गया था। थैंक यू। चाबी निकालो, कुछ भी कर लो।
गाइस बाइक गिर गई बीच में और फिर आर्मी वालों ने आकर जो है हेल्प करी। तो अच्छा गौरव था पीछे, तो मैं बच गया। और आर्मी वाले थे, नहीं तो वाट लग जाती, स्लिप कर गया पहिया और बैलेंस नहीं हो पाया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि टेरेन बहुत नॉर्मल नहीं है टेरेन, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टेरेन, काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन है। So one has to be very very careful. जाके बाग बस्टर्स लगवा लूँगा, उससे प्रोटेक्शन थोड़ी बढ़िया रहती है। ये तो टूट गए। चलो गाइस, तो गाइस एक लोकल फेस्टिवल फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, देखिए पहाड़ों में। और मेरा एक प्लान चेंज है। मैं निकला था सुबह 8:30 बजे नाभी से, और मेरे प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज ये है कि मैं अब मोस्ट लाइकली मुनस्यारी ना जाके मैं डायरेक्टली दिल्ली जाऊंगा। तो 683 और समथिंग किलोमीटर्स फ्रॉम नाभी टू दिल्ली आई एम गोइंग टू बी कवरिंग टुडे, व्हिच इज़ लाइक टू मच, बट आई हैव टू रीच दिल्ली इन टाइम। सो मैं निकलूँगा यहाँ से सीधा धारचूला, धारचूला से सीधा मैं दिल्ली जाऊँगा। और बाकी सब लोग जा रहे हैं मुनस्यारी, तो मैं अलग कट लूँगा ताकि मैं पहुँच सकूँ। सो दैट इज़ द प्लान। लेट्स सी ये रिकॉर्ड कितने दिन में बनता है नाभी से दिल्ली। तो गाइस अब हम पहुँचने वाले हैं धारचूला, मगर रोड्स आप देख रहे हैं क्या हाल है रोड्स का। पानी ही पानी है सड़क पर और बुरा हाल हो रखा है। कैसी सड़कों से निकल कर आना पड़ता है। इट्स एक्चुअली क्रेजी एंड इनसेन। तो आई थिंक अनदर 20 मिनट्स वी विल बी एट धारचूला। ये भगवान, स्ट्रीम में ही आ गया। ओहो, तो बहुत ट्रेचरस रोड है गाइस, इजी नहीं है ऑफ रोडिंग यहाँ की, और ओम पर्वत की भी। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन यू कमिंग हियर। यू शुड बी लोडेड विद योर गियर्स, एवरीथिंग शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, शुड लीव इन टाइम, नो स्टूपिड फनी स्टफ, नो ओवरटेकिंग, नथिंग एट ऑल। यू हैव टू बी वेरी 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 श्योर। बट हाँ, यहाँ की वादियों का जो मज़ा है वो एकदम अलग ही है, एकदम अलग। तो पहुँचते हैं पहले धारचूला, फिर देखते हैं क्या करना है। पत्थर डाले जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें रोका हुआ है यहाँ पे। और इंटरनेट अभी तक आया नहीं है, तो हमें पता नहीं है धारचूला कितना दूर है। बट जहाँ तक हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है ज़्यादा दूर नहीं होगा। ये पत्थर नीचे गिरेंगे। राइडर्स को पीछे छोड़कर मैं निकल गया हूँ टनकपुर के लिए। टनकपुर पे मैं रुकूँगा 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए कुछ खाऊँगा। 6 घंटे का टाइम दिखा रहा है, और उसके बाद 6.5 घंटे और लगेंगे आगे। और अभी टाइम हुआ है ऑलमोस्ट 1:15, एग्जैक्टली 1:15। तो 1:15 बजे मैं निकला हूँ धारचूला से, और दिल्ली पहुँचूँगा मैं अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 3 बजे के करीब, जहाँ तक टाइम बता रहा है। बाकी देखते हैं कि कितनी देर लगती है, डिपेंडिंग ऑन कितने स्टॉप्स मैं लेता हूँ। और एक्सक्यूज़ मी, और बाकी लोग जा रहे हैं मुनस्यारी। सो
रोड्स अच्छी हैं, साफ़ हैं, तो ज़्यादा अग्रेसिव राइडिंग नहीं करूँगा मैं, बट आई विल ट्राई टू रीच दिल्ली टुडे, बिकॉज मेरे को 2 दिन का या 1 दिन का रेस्ट लेना होगा, क्योंकि मुझे जाना है सवाई माधोपुर पहले तो 1 तारीख को, और उसके बाद वापस आके मेरे को उदयपुर जाना है 5 तारीख को। तो मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है अभी, तो इस वजह से निकल पड़े हैं दोस्तों। निकले हैं मैदान में हम दिल को चूम के, धरती बोलेगी ये गगन चूम के, तरंग तरह वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। हारी बाजी को जीतना जिन्हें आता है, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख लो आपको अपनी जेब के अंदर। तो गाइस धारचूला से पहले रास्ता जो है ना थोड़ा सा ख़राब है, वही ऑफ रोडिंग उसी टाइप का ही है जैसा हम नापी जाते टाइम रास्ते में मिला हमको। अराउंड 15 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली रूट जो है वो ऐसे ही है, मतलब कहीं पे रोड है कहीं पे नहीं है, जहाँ है वहाँ बहुत अच्छी है, जहाँ नहीं है वहाँ बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो दैट इज़ द होल स्टोरी। सो बॉयज़, मैंने आपको आते टाइम नावी से धारचूला का रास्ता नहीं दिखाया, गिवन द फैक्ट दैट हम लोग उस रास्ते को कवर कर चुके थे। अभी ये रास्ता भी मैं एक्चुअली में डे 1 पे कवर कर चुका हूँ, तो आपको क्या ही दिखाऊंगा मैं इसका रास्ते का। बाकी जहाँ जहाँ हॉल्ट लूँगा वो मैं आपको दिखा दूँगा। दिस इज़ मोर अबाउट कवरेज इन नावी टू दिल्ली डायरेक्ट। अभी तक किसी ने मारा नहीं है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी नावी टू दिल्ली डायरेक्ट। और जी भी रह गया 4 किलोमीटर, जहाँ से मुंशियारी के लिए कट सकते हैं, और मुंशियारी वहाँ से अराउंड 80 किलोमीटर के करीब है। बट मुझे तो जाना है दिल्ली, तो ऑब्वियसली मैं जाऊँगा टनकपुर, टनकपुर से जाऊँगा सीधा दिल्ली। तो दैट इज़ द प्लान, बिकॉज दूसरे रूट से जाने का मतलब है वहाँ पे माउंटेन्स का एरिया ज़्यादा है। तो मैं 6:55 पे अप्रॉक्सीमेटली टनकपुर पहुँच जाऊँगा, विच मीन्स मैं ज़्यादातर एरिया जो कवर करूँगा माउंटेन्स का दैट विल बी इन सनलाइट, और दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड। उसके बाद प्लेन्स आ जाता है टनकपुर के बाद। तो प्लेन्स के बाद में अगर रात में भी चलाना पड़ जाए तो इतनी कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, बट प्राइमरी यही रहता है कि आप अपना कवर कर दो माउंटेन्स को डे लाइट में, तो थोड़ा सा सही रहता है। लास्ट टाइम भी जब मैं आया था तब मैं आ रहा था आई थिंक हर्सिल से नहीं, उर्गम वैली से, तब मैंने रात हो गई थी ऑलमोस्ट। मेरे को लास्ट स्ट्रेच जो कवर करना पड़ा था माउंटेन्स में, वो अंधेरे में वो था देवप्रयाग से ऋषिकेश तक का। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि उसके बाद तो आपको पता है मार्केट है, सिटीज़ हैं, इतना दिक्कत नहीं है। तो माउंटेन्स में थोड़ा सा हो जाता है रात में राइड करने का, थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी इट्स ऑलवेज बेटर, बिकॉज अननोन टेरेन होती है तो ज़्यादा दिक्कत रहती है। यही अगर नोन टेरेन होती तो अलग कहानी होती। जय। सो गाइज, अब क्या ही रूट्स दिखाऊँ आपको मैं। रूट्स इतने सुंदर हैं, इतनी साफ़ सड़कें हैं कि मेरी बाइक धड़ाधड़ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही मुझे। तो 1 घंटे में अराउंड में 40 किलोमीटर भी अगर कवर करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे मैं बहुत कम एवरेज लेके चल रहा हूँ, 1 घंटे में 40 किलोमीटर भी कवर करता हूँ, तो 4 3 12 3 घंटे में 6 घंटे में मैं पहुँच जाना चाहिए वहाँ पर। तो लेट्स कंटिन्यू आवर journey in spirit. That is the plan, guys, and that should be our plan too. When you start riding, don't get boggled down by anything at all. 30 मिनट हो गए हैं और मैं पिथौरागढ़ में हूँ, और पिथौरागढ़ पार कर चुका हूँ ऑलमोस्ट, और मुझे पहुँचना है मैं भूल ही गया जगह का नाम पता नहीं कहाँ से दिमाग से स्लिप कर गया, अभी तक याद था, तो मैंने डाल रखा है GPS में, तिरकपुर शायद। वो मैं अगले जब पहुंचूंगा तब बता दूँगा कहाँ पहुंचना था। और टनकपुर यस, टनकपुर पहुंचना है मुझे। और टनकपुर मेरे को दिक्कत सिर्फ इतनी आ रही है, जैसे मैंने बताया था 6:30 बजे अब दिखा रहा है पहुंचने का टाइम मेरे को। पहले दिखा रहा था 47, 48, 648, 647। तो स्पीड वाइज तो ठीक चल रहा हूँ, बट ओनली थिंग इज़ दैट आई डोंट वांट टू राइड इन डार्क। दैट इज़ दी ओनली एंड ओनली एप्लीकेशन। अगर टनकपुर तक मैं पहुँच गया उसके बाद सारा प्लेन है, तो कोई दिक्कत नहीं है रात में चलाने में,
ट्रैफिक यातायात रहता है, सब रहता है, मगर पहाड़ों में क्या होता है ना, बिल्कुल अंधेरा और एकदम एकांत हो जाता है, और यहाँ पे ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से कोई हेल्प भी नहीं मिलेगी, तो वो एक बहुत मेजर इशू हो जाता है। तो मैं अब टनकपुर पहुँच के आपको दिखाऊँगा, क्योंकि यहाँ के रूट्स तो सेम ही है जो आते वक्त आपने देखे थे, नथिंग स्पेशल। तो आपको मैं टनकपुर पहुँचता हूँ 4 घंटे के बाद, और तब मैं आपको बताऊँगा कि मैं टनकपुर पहुँच गया। क्रॉस कर चुका हूँ और टाइम वो है 4:04। मैंने धारचूला से चलने के बाद एक भी ब्रेक नहीं लिया है, यानी एक्चुअली मैं नावी से जब चला था मैंने एक ब्रेक लिया था जहाँ मैंने पेट्रोल भरवाया था, और उसके बाद मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया अभी तक। इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 hours दैट आई हैव नॉट टेकन एनी ब्रेक, और इन 3 घंटों में मैंने अराउंड 130 किलोमीटर से ऊपर कवर कर दिया है, विच इज़ अ गुड नंबर सो फार। तो अब आने वाले 3 घंटे जो हैं, 2 घंटा 9 मिनट दिखा रहा है दैट आई विल बी एबल टू हिट टनकपुर, और टनकपुर से फिर उसके बाद प्लेन्स हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसे मैंने पहले बताया। तो इट वाज अ क्विक अपडेट एज टू वेयर आई हैव रीच्ड। रोड्स आर स्मूथ एज बटर। टनकपुर रह गया है 36 किलोमीटर्स, और जब मैं चला था धारचूला से तब मेरे को टनकपुर दिखा रहा था अराइवल टाइम एट 6:48 PM, और अभी मेरा अराइवल टाइम हो गया है 6:02 PM, विच मीन्स मैंने अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 40 मिनट का या 46 मिनट्स का, जो एक तो मैंने ब्रेक नहीं ली बीच में एक भी, पिछले 5 घंटे से 4.5 घंटे से लगातार चला रहा हूँ मैं, 1 मिनट के लिए भी मैं रुका नहीं हूँ। और दूसरा ये कि मैंने जो स्पीड मेंटेन करके रखी है, उस स्पीड की वजह से जो अराइवल टाइम है वो अराइवल टाइम चेंज हो गया। 40 मिनट का मैंने उसके अंदर गैप, 42 मिनट का, 48 मिनट का, सॉरी 46 मिनट्स का गैप जो है वो बिल्ड कर लिया था, उसको ब्रिज कर लिया। तो वो है कि पहले 6:48 था, अब 6:02 है, तो 46 मिनट्स पहले पहुंच गया हूँ मैं। एंड मेरा रीज़न ये था, जो मैं पहले बताता ही आ रहा हूँ, कोई बारी बारी बताने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइट ऑब्वियसली, या यू नो इट राइट। तो रोड पे तो ट्रैफिक मिल जाएगा ठीक ठाक, सब कोई दिक्कत नहीं है, एकांत रहेगा यहाँ पे सिर्फ, वहाँ पे थोड़ा सा चहल पहल रहेगी तो बेटर रहेगा हिसाब किताब। सो गाइस, मेरे ख्याल से मैं मुश्किल से 20 मिनट में पहुँच जाऊँगा, और पहाड़ तो मोस्ट लाइकली हम उतर ही गए हैं ऑलमोस्ट। ये सिर्फ सीधे वही आ रहे हैं, द रोड्स आ रहे हैं, जो कि एक नीचे रिवर है, शायद रिवर है, हाँ, उसके साथ चल रहा है। तो मैं आप कह सकते हैं 12:15 से 12:45 से चालू हुआ था, तो 1 से 5 4 घंटे और आधा घंटा, 4.5 घंटे में मैं धारचूला से यहाँ पहुँच गया हूँ टनकपुर। 4.5 घंटे, यानी 4.5 घंटे में 230 किलोमीटर मैंने कवर किया है, विच इज़ नॉट बैड एक्चुअली, मैं नॉट बैड नहीं, इट इज़ एक्चुअली वेरी गुड। 4.5 घंटे में 230 किलोमीटर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, वो भी माउंटेन्स में। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव कवर्ड एंड आई एम डिलाइटेड। थकावट हो रही है, नो डाउट, बैक पेन हो रहा है, बट अभी जब रुकूंगा तो फिर देन आई टेक अराउंड 15 मिनट्स ऑफ ब्रेक, बिकॉज इतना ब्रेक तो बनता है। ठीक है गाइस, जब टनकपुर पहुंचेंगे तब आपको दिखाएंगे, तब बात करेंगे। 5:45 PM एंड प्लेन्स, दैट्स वेयर आई एम। माउंटेन्स आर ओवर। रात होने को चल रही थी और मेरे को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था कि माउंटेन्स ख़त्म नहीं हो रहे हैं, मगर जैसे ही माउंटेन्स ख़त्म हुए मैंने कैमरा ऑन किया। मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बहुत सेफ़ एंड साउंड, अभी भी थोड़ी सी लाइट है वैसे, और मैं सेफ़ एंड साउंड पहुंच गया हूँ। मेरी लाइटों पे बहुत ज़्यादा मिट्टी जमी हुई है, तो मुझे कहीं रुक कर साफ़ करनी है, और स्टालियन को भी मेरे को अभी ब्रेक देना है। अब आप सोच रहे होंगे स्टालियन कौन है? सो स्टालियन इज़ माई बाइक,
इसका नॉमेक्लेचर हुआ है राइट इन फ्रंट ऑफ बाबा। यानी हम जब वहाँ पे थे कैलाश, आदि कैलाश के पर्वत के बिल्कुल सामने, वहाँ पे सबने नाम पूछा सबने बाइक्स का, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले जो आया मैंने वो नाम यहाँ पे इसका रख दिया, कुछ वो स्टैलियन। सो स्टैलियन ऑल्सो नीड्स अ ब्रेक। तो मैं थोड़ा जंगलों के एरिया से बाहर निकल के थोड़ा जब शहर की तरफ चला जाऊँगा तब मैं वहाँ पे ब्रेक लूँगा। ऑलराइट गाइस, आई विल सी यू सून। रुद्रपुर, ये है टोल गेट रुद्रपुर का, और यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ 7:17 पे, सॉरी, विच मीन्स मुझे लगे हैं 1 से 7 घंटे, 7.5 घंटे, 6.5 घंटे, सॉरी माय बैड। तो 6.5 घंटे में मैं रुद्रपुर पहुँच गया हूँ फ्रॉम धारचूला। और सुबह 8 बजे, सुबह 8:30 बजे, 8 बजे भी नहीं बल्कि 8:45 बजे हम चले थे नाभी से। सो 8:45 से निकले हुए तो बहुत टाइम हो गया। 8:45 से निकले हुए ऑलमोस्ट मेरे को 10 घंटे हो चुके हैं अभी, 10 घंटे, 10.5 घंटे के करीब। सो नबी से 10.5 घंटे, और अभी 4.5 घंटे और दिखा रहा है, यानी 14.5, 15 घंटे इन टोटल फ्रॉम नबी टिल दिल्ली, विच इज़ नॉट अ बैड डील गाइस, विच इज़ नॉट अ बैड डील। सो मेरे को था कि मैं आपको एक बार बता दूं, अंधेरा हो चुका था तो इसलिए मैंने कैमरा उस टाइम ऑन नहीं करा, बट अभी लगा कि आपको मैं बता दूंगा एक मेजर डेस्टिनेशन जिसे रुद्रपुर, यहाँ पहुँच चुका हूँ। और यहाँ से 250 या 249 किलोमीटर्स ही के हैं यहाँ से बचा हुआ, तो आराम से कर लिया जाएगा। राइट गाइस, जब मैं पहुँचता हूँ तो फिर मैं दिखाता हूँ, या फिर अभी चाय वाय पीऊँगा तब प्रॉब्लली कुछ बातें करेंगे। मेरे को अभी हो गए 11 घंटे बाइक चलाते हुए, और 11 घंटे, और मैं पहुंच जाऊंगा करीबन 11:56 दिखा रहा है, तो मोस्ट लाइकली 11:30 तक मैं घर पहुंच जाऊंगा अगर मैं कोई ब्रेक नहीं लेता तो, विच विल मेक इट 9 to 12, ऑलमोस्ट 13 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे 45 मिनट में नबी से दिल्ली, मतलब चाइना बॉर्डर से दिल्ली। तो वैसे नींद कुछ नहीं आ रही, क्योंकि कल रात को मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ, और मैं मतलब थकावट भी महसूस नहीं कर रहा हूँ समहाउ, थैंक्स टू हिमालयन 450, जिसकी वजह से मेरे को कोई भी थकावट महसूस नहीं हो रही है। बाकी अभी जब आ रहा था, इतना डिस्टेंस मैंने ट्रैवल किया, मेरी लाइटें बिल्कुल गंदी हुई पड़ी थी, मिट्टी से मैली कुचैली हो रखी थी, वो मैंने अब साफ़ करी है, तो एकदम थ्रो बढ़िया से आ गया, और विजिबिलिटी एकदम ऐसी बढ़ गई है, और लाइटों को थोड़ा एडजस्ट भी किया है मैंने, थोड़ी ऊपर की तरफ करी है, वो एकदम आगे आ रही थी, तो बहुत अच्छे से थ्रो आ रहा है अभी, तो उसका स्ट्रेस भी ख़त्म हो गया। पहले मुझे लग रहा था शायद लाइटें चेंज करानी पड़ जाएंगी, बट आई थिंक एक मेरी बाहर डिज़ाइन लगी हुई है स्क्वाड्रन स्पोर्ट, सॉरी, और दूसरी लगी हुई है मेरी HJG की लाइट भी बहुत अच्छी है, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। तो दोनों को मिलाकर जो लाइट बनती है वो बहुत अच्छी है। थोड़ी उसकी जो HJG की है वो वाइट है, और जो बाहर डिज़ाइन है वो हल्की सी वार्मर साइड पे होती है, इसलिए थोड़ा टेक्सचर टोन अच्छी देती है, और विजिबिलिटी भी अच्छी लगती है। ये देखिए, मैं अगर बाहर बंद कर दूँ तो ऐसा हो जाता है। इसकी भी अच्छी खासी लाइट है, और अगर मैं HJG बंद कर देता हूँ और सिर्फ वहाँ पे चलता हूँ तो ये वहाँ है। HJG का थ्रो बहुत अच्छा है, तो इसकी वजह से HJG पे मेरे को रिलायबिलिटी रहती है, बहुत अच्छे से पूरे आगे लाइट जो है बढ़िया से ला देती है। तो गाइस, मैं पहुंच जाऊंगा करीबन 11:30 बजे। 11:30 बजे का मतलब है 14.5 घंटे में दिल्ली। तो गुड डील। अभी तक फ़िलहाल शायद किसी ने नहीं किया है ये नबी से डायरेक्टली आना, बट हम गए भी धारचूला स्ट्रेट थे, और वापसी भी ऐसी रही है, तो आई एम एंजॉइंग इट। तो आप भी इंजॉय करिए, एंड लाइक शेयर करना मत भूलिए, बिकॉज बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आपके लाइक शेयर से थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, जिसकी वजह से हम ये सब कर सकते हैं। टाइम हो रहा है
10:05 और मैं पहुंच गया हूँ ब्रिज घाट विच इज़ गढ़मुक्तेश्वर। और यहाँ से मैं लूँगा अराउंड 1.5 आवर और लेस, बट राइड सो फार अच्छी रही है, कोई ब्लॉकेज नहीं रहा है, रोड साफ़ मिली है, ट्रैफिक ज़्यादा नहीं मिला। मैं आराम से 90-95 पे क्रूजिंग करता हुआ आया हूँ और वही करता हुआ आगे भी निकल जाऊँगा अगर रोड सही रही तो। मेरे को यहाँ की रोड्स का लेटेस्ट अपडेट नहीं पता, सो अगर रोड्स ठीक रहती हैं तो फिर आई थिंक इट विल टेक 1 hour 15 minutes एट द मैक्स। और that's pretty much it guys, it was a great ride. I think अकेले चलने में बहुत डिफरेंस हो जाता है, it's just that you're your own pilot, because आपको जहाँ रुकना है आप रुक सकते हो, आपको नहीं रुकना नहीं रुक सकते हो। जैसे मैं पूरे 550-600 किलोमीटर के रूट पे एक भी बार लंच के लिए या खाने के लिए नहीं रुका हूँ, और मैंने सिर्फ 1 कप चाय पी थी, और वो भी रामपुर से बहुत पहले। और उसके बाद रामपुर से अराउंड 50 किलोमीटर पहले मैंने एक ब्रेक ली थी, दैट टू इसलिए कि बाइक को थोड़ा सा आराम दे सकें 15 मिनट का, और वहाँ पे मेरे को 15 मिनट ही लगे थे और 15 मिनट की ब्रेक लिया है। तो टोटल देखा जाए तो मैंने नाभि से लेकर यहाँ तक एक ही ब्रेक ली है ओवरऑल। अगर कुछ खाने पीने की बात करूँ, फ्यूलिंग की 2 ब्रेक्स ली हैं। एक मैंने धारचूला पे फ्यूल डलवाया था जब मैंने सबको सी ऑफ किया और सबको नहीं कर पाया था, और दूसरा मैंने यहाँ पर रास्ते में डलवाया था। तो देखते कब कितने बजे तक पहुँचते हैं। 11:44 बोल रहा है, तो पहुँच ही जाते हैं। अगेन बैक हियर फ्रॉम नोएडा। तो गाइस मैं नोएडा एंटर कर चुका हूँ और मेरे घर के लिए मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे। सो आई हैव रीच्ड नोएडा एट 11:21 विच मीन्स मैं सुबह 9 बजे चला था नाभि से, और 11:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, विच मेक्स इट 9 + 9 12 10 11 14.5 घंटे में 14.5 घंटे में आई हैव रीच्ड फ्रॉम नाभि टू नोएडा। सो गाइस गुड राइड इट वाज। लंबी थी नो डाउट, बट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं इतनी देर में पहुंचूंगा, बिकॉज हम जब दिल्ली से चले थे तब दिल्ली से हम लोग 2:45 बजे चले थे सुबह, और 3:45 बजे राइडर, और हम लोग शाम को पहुंचे थे। तो उसको लगी थी हमारी 13.5 घंटे की राइड, और ये 14.5 घंटे में मैंने अकेले नाभि से दिल्ली कवर कर दिया है, जिसमें 85 किलोमीटर्स नाभि के जो हैं वो ऐड हुए हैं, और वो बहुत ही ट्रेचरस रोड भी है और बहुत ही डिफ़िकल्ट टेरेन है। ऑब्वियसली वहाँ पे परमिट्स चेक होते हैं एक्सेट्रा। सो दैट्स व्हाट इट वाज। सो एनीवे, हैविंग सेड दैट, आई थिंक आई थॉरोली एंजॉयड द राइड। अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करता हूँ। इट्स डे 5। अब डे 6 नहीं आएगा क्योंकि मैं डे 6 पे घर होऊंगा, until unless you want to see what I do at home. So thank you so much for watching the entire series of Adi Kailash, and I hope भोले बाबा आपको भी उतने ही मेहर करें आप पे जितनी हमारे पे करेंगे।